हेलो हेलो हेलो। पहले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे जय प्रकरण के पोषण में 100 पोषण पर पोषण में कवर किए थे उसका टाइप मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि। उसमें भी एक है पौधों में पोषण और दूसरा है जीवों में पोषण। आज देखेंगे पौधों में पोषण। सबसे पहले जान लेते हैं जीवों में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जीवों में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। एक कोशिकीय जीव में पूरी सतह से पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय में इसके लिए एक अंग होता है। खाद्य पदार्थ पूरा करने के लिए एक अंग होता है। बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए एक खास अंग होता है। पौधों में पोषण पौधा अपना पोषण 100 पोषण से करता है। इसमें भी दो प्रकार है 100 पोषण में। पौधों में 100 पोषण, पौधों में एक है मृतजीवी और एक है परजीवी। मृतजीवी को अंग्रेजी में सैप्रोफाइट बोलते हैं। सैप्रोफाइट वगैरह का डेफिनेशन ये सब देख लिए थे पिछले लेक्चर में। और परजीवी को पैरासाइट बोलते हैं, इसको भी कवर कर चुके हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं? जो सड़े गले पे निर्भर रहेगा, सड़े गले पे निर्भर रहे। इसका एग्जाम्पल है मशरूम, यानी कि गोबर छत्ता। परजीवी जो कि किसी और जीव पे निर्भर है, उसको परजीवी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में इसका डेफिनेशन देखे थे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो किसी जीव पे आश्रित रहे, जीव पर आश्रित हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कसकुटा यानी अमड़बेल। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते या बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आइए लिख लेते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब किस चीज़ से प्रकाश संश्लेषण करता है? तो उसके अंदर एक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। वो प्रकाश से अवशोषित करता है ऊर्जा। पत्तियों में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होता है। प्रक्रिया
संपन्न होता है। अब इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। सिक्स CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश की मदद से C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण 6CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल के पर्जेंस, सूर्य प्रकाश की मदद पर्जेंस में क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल ये बनता है। इसको ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर इसका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो शुरू होती है और अंत होती है, दोनों एक ही जगह पे होती है। शुरू और अंत दोनों क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। शुरू से लेकर अंत तक कुल मिला के क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों में पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा दोनों पैरेन्काइमा का टाइप है। पत्तियों में पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना, वो जो कण है यानी पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा, ये दोनों का कार्य और रचना दोनों बहुत जटिल है, बहुत बड़ा है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अधिकांशतः पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, अधिकांशतः, ज़्यादातर। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल कहा जाता है। इस तरीक़े से प्रकाश संश्लेषण का यह स्थान हो गया। आगे देखते हैं। आइए अब रंध्र देखते हैं। रंध्र या स्टोमाटा क्या होता है। पत्ती के अंदर पाया जाता है। पत्ती के बाहरी त्वचा में, बाहरी त्वचा को, सबसे ऊपर वाली त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है। एपी मतलब होता है चारों, डर्मिस मतलब कवर। एपिडर्मिस चारों तरफ से जो कवर करता है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। पत्तियों के बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस में स्टोमाटा पाया जाता है। मध्य में, इसके मिडल में एक छिद्र रहेगा, एक पोर रहेगा मिड में, जो कि बंद और खुल सकता है। यानी स्टोमाटा जो है वो बंद और खुल सकता है, कभी बंद होगा कभी खुलेगा। उसको अब बंद और खुलने को नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण करेगा द्वार कोशिका, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। रंध्र कब खुलेगा और कब बंद होगा? रंध्र कब खुलेगा? जब उसके अंदर पूरा पानी, जल अवशोषित करके फूल जाएगा। जब जल अवशोषित करेगा पूरी तरीक़े से फूल जाएगा तो खुल जाएगा। ऐसे याद रखना, फूल जाएगा तो खुल जाएगा। रंध्र का बंद होना, रंध्र कब बंद होगा? जब जल पूरा निकल जाएगा। जब जल निकल जाएगा तब बंद हो जाएगा। जब जल निकल जाएगा तब बंद हो जाएगा। इसको जल अवशोषित कब होगा, निकलेगा कब, इसको कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। समझ में आ गया? रंध्र किसको कहते हैं? पत्तियों के बाहरी त्वचा में एक एपिडर्मिस रहता है। एपिडर्मिस
एपिडर्मिस के मध्य में एपिडर्मिस रहता है, मध्य में एक छिद्र रहेगा, बंद और खुल सकता है, उसको नियंत्रण करेगा गार्ड सेल, जिसको हिंदी में द्वार कोशिका कहते हैं। रंध्र का खुलना जल अवशोषित कर खुल जाएगा, और रंध्र का बंद होना जल निकल जाएगा तब बंद हो जाएगा, जब जल निकल जाएगा तब बंद हो जाएगा। यही रंध्र के द्वारा, यानी ये स्टोमाटा के द्वारा CO2 रिलीज़ करता है, CO2 रिलीज़ करता है वायुमंडल में। और रंध्रों का खुलना या बंद होना, रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पे डिपेंड करेगा? रंध्रों का खुलना या बंद होना इस स्थिति पर डिपेंड करेगा, पर निर्भर करता है, यानी टर्जिडिटी पे निर्भर करता है। पत्तियों के भीतर कोई भी चीज़ जो जाएगा, पत्ती के अंदर कोई भी चीज़ जाएगा वो डिफ्यूजन से जाएगा, पत्ती के अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो वो डिफ्यूजन से यानी विसरण से जाएगा, विसरण के माध्यम से जाता है कोई भी चीज़।